और अब बात टीकमगढ़ में लिफ्ट देने के बहाने छेड़खानी का मामला सामने आया। बाइक पर बैठी महिला से छेड़खानी की गई। महिला के जेवरात भी लेकर भागा बदमाश। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने के बानपुर रोड की यह पूरी घटना सामने आई है। तो महिला के जेवरात भी लेकर बदमाश भाग निकला। लिफ्ट देने के बहाने इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है टीकमगढ़ से। और अब बात भिंड की। कोर्ट ने हत्या के एक मामले में सुनाई सजा। पति के हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्र कैद की सजा। प्यार में बाधा बनने पर की थी पति की हत्या। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा था मौत के घाट। 6 साल की बेटी की गवाही पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्र कैद की सजा। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट और 6 साल की बेटी की गवाही पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। और आप देखिए कि प्यार में बाधा बनने पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरे मामले में जो अदालत है, बेटी की गवाही के बाद फैसला सुनाया गया। ओरछा में निजी अस्पताल पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी की गई। फीस लेने का आरोप। मरीज को दिया 2 लाख में बीमारी ठीक करने का झांसा और इलाज के बाद 7 लाख का बिल थमा दिया गया। आप देखिए कितना बड़ा यह घटनाक्रम, जहां पर कहा गया कि 2 लाख में बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब मरीज का इलाज किया गया तो उसके बाद 7 लाख का बिल थमा दिया गया। फर्जीवाड़े का एक तरीके से यह पूरा जाल। और अस्पताल ने लागत से ज्यादा, यानी कि जितना उन्हें फीस वसूलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा फीस वसूली का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है ओरछा से। और 18 तारीख को मैं आया था। पापा की मांड की नस डैमेज हो गई थी, तो सर 20 तारीख का इनका ऑपरेशन हो गया। तो सर 2 लाख में बातचीत हो गई थी सर से, तो इन्होंने 4 लाख हमने जमा कर दिए। तो सर ये लोग मान नहीं रहे, तो मैं 4 लाख और मांग रहे हमसे। आपने 2 लाख में आपकी बात हुई थी, आपसे 4 लाख जमा करवाए थे और 4 लाख रुपए और मांग रहे। तो क्या कह रहे हैं सर? यही बोल रहे कोई छुट्टी मुट्टी नहीं करेंगे और जो आप पैसे लाओ 4 लाख रुपए, इसके बाद छुट्टी करेंगे और जो आपकी मतलब जितनी जमीन है वो भी छुड़ा ली जाएगी। मरीज से मिलने दे रहे हैं? नहीं सर, 3 दिन से मिलने भी नहीं दिया। तो अभी पता नहीं मरीज कैसा है? नहीं सर। और अब बात शादी की, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसी जोड़ी जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि रब ने बना दी जोड़ी। आखिर क्यों इस शादी की चर्चा जोरों शोरों पर है, देखिए रिपोर्ट। हाथ ऊपर कर मनीष। पूरी हुई दिल की वो मुराद। दूल्हा दुल्हन बने मनीष रामेश्वरी। शादी में हाइट बनी रुकावट। मन मिले तो बन गए हमसफर। आखिर रब ने बना दी जोड़ी। एक ऐसी शादी जो चर्चा का विषय बनी हुई है और वजह है दूल्हा और दुल्हन। शादी को देख लोग कह रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी। जी हां, ऐसा इसीलिए क्योंकि दूल्हा और दुल्हन की दोनों की ऊंचाई 2.5 फीट है। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ये शादी धमतरी जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के सिरसिदा गांव में हुई, जहां दुल्हन रामेश्वरी ने मनीष के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की। परिजनों का कहना है कि हाइट कम होने के कारण शादी में दिक्कतें आ रही थी। कई रिश्ते आए, लेकिन ऊंचाई की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। मनीष और रामेश्वरी दोनों की ऊंचाई बिल्कुल बराबर है और दोनों परफेक्ट मैच हैं। दोनों ने अपनी दिव्यांगता को नजरअंदाज कर
नई जिंदगी की शुरुआत की है। 35 साल की उम्र में रामेश्वरी और मनीष ने 7 फेरे लिए। दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं और गांव में दोनों की ये शादी चर्चा का सबब बनी हुई है। धमतरी से अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 के लिए। और बात इंदौर की, जहां पुलिस के हत्थे चढ़े बागड़िया गिरोह के 2 सदस्यों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर चोरी के खुलासे के साथ ही कई और मामलों में इस गैंग की संलिप्तता पाई गई है। सोने चांदी के आभूषण और नकदी मिलने के साथ ही पुलिस ने चोरी के आभूषण खरीदने वाले सुनार को भी आरोपी बनाया। पुलिस की माने तो गिरोह के लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और जिले में हाईवे के किनारे रहते हैं और पॉपकॉर्न वाला बनकर रैकी करते हैं। इसके बाद ही वारदात को अंजाम देते हैं। पढ़ लूं मैं इससे कोई मुझे किताब तो कुछ कमेंट्स आ रहे स्लो आ रहे थे। श्योपुर में भी झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले और इसके चलते सरसों चने की फसल को काफी नुकसान हुआ। साथ ही जिले में सर्दी का असर फिर से बढ़ चुका है। दमोह में भी कई जगहों पर सुबह से ही मौसम ने करवट ले रखी है। पानी के साथ ओले गिरे। मौसम में आ रहे बदलाव का दमोह जिले में बड़ा असर पड़ा और बारिश के साथ गिरे ओले, जिसके चलते किसान काफी परेशान हैं। तो श्योपुर में झमाझम बारिश और आप देखिए कि हर तरफ ओले गिरने की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है। जहां गेहूं और चने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा तो वहीं आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमोह में भी बारिश के साथ ओले गिरते हुए नजर आए। फसलों को जाहिर सी बात है यहां पर भी नुकसान पहुंचा है और आम जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हुआ क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा फिर से बढ़ गई है। तो वहीं श्योपुर में मौसम में बदलाव देखा गया। झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले और सरसों और चने की फसल को नुकसान पहुंचा। बारिश से फिर सर्दी का असर देखा जा रहा है। चकरामपुरा इलाके में ओले गिरे। चकरामपुरा में ढेर लग चुके हैं औरों के। इतने ओले पड़ चुके हैं चकरामपुरा के अंदर में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।